जय हिंद, वंदे मातरम। बजरंग पुनिया की धर्मपत्नी संगीता फोगाट एक तस्वीर, एक स्टोरी पोस्ट करती हैं। उस स्टोरी में लिखा था कि न्यू निचेड़ देंगे मोदी, कभी कोई बहम हो तो। आगे नीचे लिखा था जाट, जहाँ पर कि बजरंग पुनिया एक टी शर्ट को निचोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अलावा एक वीडियो और निकल कर सामने आया जिसमें कि बजरंग पुनिया अपील करते हुए दिखे कि भैया ट्रैक्टर लेकर पहुँचो यहाँ पर। ये जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, जब ये लास्ट टाइम हुआ था और इन लोगों ने कहा था कि भाई हमको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए, तब मुझे वाकई में लगा था कि नहीं, ये चीज़ सही कारण के लिए हो रही। लेकिन इस बार आप देखिए, जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हुई, सडनली हर चीज़ डिले होना शुरू हो चुकी है। नहीं तो पिछली बार तुरंत एक्शन लिए गए थे, इस बार पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हुई, मामला तुल पकड़ता जा रहा है। और कल रात को जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार ये पूरा का पूरा धरना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड वाकई में तो नहीं। और इसको लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही, जो जैसे कि एक वो सर पे चोट लगने वाली बात सामने आई, उस शख्स का भी एक वीडियो घूम रहा सोशल मीडिया पर जिसमें वो खुद कह रहा है कि अरे पंखा लग गया। बाद में बोला गया कि पुलिस ने उसका सर फोड़ दिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब ऐसी चल रही हैं जिनको कि लेकर एक विरोधाभास उत्पन्न होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट के ऊपर से पब्लिक का जो ध्यान है वो लिटरली इसीलिए भंग हो रहा है कि यार एक बार फिर से कहीं ऐसा ही आंदोलन ना हो जाए जो कहीं ना कहीं आखिरी में निष्कर्ष में यही पता चले कि यार ये भी मोदी के ही विरोध में हुआ था। बजरंग पुनिया की धर्मपत्नी का जो स्टोरी था, हालांकि बाद में उन्होंने इसको डिलीट कर दिया, उस स्टोरी को देखकर भी ऐसा ही लगता है कि यार तुम्हारी लड़ाई किससे है? तुम सीधे सीधे मोदी को ही वो अब कर रहे हो कि यार नहीं, मोदी कर रहा है जो कर रहा है। जंतर मंतर का जो धरना स्थल है वो बुधवार गुरुवार की रात को एक जंग के मैदान में बदल गया। प्रदर्शनकारी पहलवान और दिल्ली पुलिस के जवान आमने सामने आ गए। बहसबाजी कुछ मिनटों में हाथापाई में बदल गई। किसी का सिर फूटा, किसी के हाथ पैर में चोट लगी। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे दिग्गज पहलवानों को भी चोटें आई। मौके पर मौजूद जितने भी रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे, उन सभी ने देखा कि पहलवान धरना स्थल पर अतिरिक्त गड्ढे और फोल्डिंग बेड लाना चाहते थे। भाई सीधी सी बात है, अब आप एक जहाँ पर आप बैठे हुए पब्लिक प्रॉपर्टी, अब आप उसको धीरे धीरे अपने किले में तब्दील कर दो। तो एक बार ऑलरेडी देखा जा चुका है कि जब इस तरीके का पूरा कर्मकांड हुआ तो हाईवे कई महीनों के लिए बंद रहा था। अच्छा, भारी बारिश की वजह से वहाँ पानी भी भर गया था। दिल्ली पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। कथित तौर पर नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने विनेश, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट के साथ बदसलूकी कर दी। कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है। उसने कथित रूप से गालियाँ भी दी। इसके बाद पुरुष पहलवानों ने दखल दिया, मामला बढ़ गया और नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। अब ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि आखिर जंतर मंतर पर बवाल हुआ क्यों है? तो टीओआई के एक रिपोर्टर मौके पर मौजूद थे। शाम की बारिश के बाद जंतर मंतर पर पानी भर गया था, गद्दे भीग गए थे। पहलवान अतिरिक्त गद्दे और फोल्डिंग बेड लाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी। कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी ने, जो कि नशे में धुत बताया जा रहा है, इसने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट से बदतमीजी करी। उसने कथित तौर पर महिला पहलवानों को गालियाँ भी दी। ये सब देखकर बजरंग पुनिया और साक्षी के पति सत्यव्रत ने दखल दिया। मामला बढ़ा तो पहलवानों और पुलिस के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस ने इसके बाद धक्का मुक्की करी और लाठियां भी चला मारी। बजरंग के कंधे पर चोट लगी, विनेश के घुटने में, गीता और बबीता फोगाट को भाई दुष्यंत फोगाट का सिर फूट गया। उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कि वो खुद ही कह रहे हैं पंखा लग गया। खैर, पुलिस ने बजरंग, सत्यव्रत, जितेंद्र किन्हा और अन्य पुरुष पहलवानों को हिरासत में लेने की कोशिश करी, लेकिन विनेश बैरिकेड पर कूद गई और बीच में आ गई। एक महिला कांस्टेबल ने फिर उन पर हमला किया। विनेश ने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद एसीपी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने उन्हें गालियां दी। पहलवानों ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में भी एसीपी पर आरोप लगाए हैं। बवाल काफ़ी बढ़ा तो सीनियर पुलिस अधिकारी हालात काबू करने पहुंचे। जंतर मंतर को 200 से 300 पुलिसकर्मियों ने घेर लिया। घटनास्थल पर केवल 20 पहलवान रहे। इस पूरे बवाल के बाद में पहलवानों ने मीडिया से बात करी। बेहद भावुक होकर विनेश फोगाट ने पूरा का पूरा घटनाक्रम सुनाया। वो बेहद नाराज दिखी। रोते रोते उन्होंने कहा कि क्या हमने ये दिन देखने के लिए देश की खातिर मेडल जीते थे? हमने खाना तक नहीं खाया है, जबकि इन लोगों की कुछ तस्वीरें ऐसी सर्कुलेट होती रहती हैं जिसमें कि वो अच्छी अच्छी जगहों पर दिखाई दी। खैर, आगे उन्होंने कहा कि क्या हर पुरुष को महिला से बदसलूकी करने का हक है? ये पुलिस वाले बंदूक लिए हैं, हमें मार सकते हैं। महिला पुलिसकर्मी कहाँ थे? पुरुष पुलिस वाले हमें कैसे इस तरह धक्का दे सकते हैं? हम अपराधी तो हैं नहीं। जिस पुलिस वाले ने शराब पी रखी थी उसने मेरे भाई को मारा। हमने उनको, मतलब पहलवानों को, बोला है कि वो अपनी शिकायतें दें, जिस पर हम निष्पक्ष जांच भी करेंगे, ऐसा पुलिस की तरफ से आ रहा है। और हम उन पुलिस वालों के खिलाफ भी जांच करेंगे जिनके ऊपर आरोप लगे। डीसीपी प्रणव रायल, जो कि पुलिसकर्मियों के नशे में होने के सवाल पर उन्हें सवाल किया गया था, उसके ऊपर उन्होंने कहा। पुलिस ने कहा कि आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती कुछ फोल्डिंग बेड लेकर आए थे। उन्हें एसीपी ने बताया कि इसकी अनुमति नहीं मिल पाएगी। पहलवानों ने फिर बेड भीतर ले जाना शुरू कर दिए, जिसके बाद विवाद हो गया। पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। उन्होंने कथित मारपीट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करी है। उन्होंने घटनास्थल पर वाटरप्रूफ टेंट, बिस्तर, जिम के उपकरण, कुश्ती मैट और साउंड सिस्टम लाने की अनुमति भी मांगी।
पत्र में लिखा गया है कि हम ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पिछले 11 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्व विरोध कर रहे हैं। बुधवार रात को लगभग 11 बजे हम रात में रुकने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे थे जब दिल्ली पुलिस के एसीपी धर्मेंद्र ने लगभग 100 पुलिसकर्मियों के साथ हम पर हमला कर दिया। हमले में दुष्यंत फोगाट और राहुल यादव के सिर पर चोट भी आई। पहलवानों ने आरोप लगाया कि एसीपी ने ओलंपियन विनेश फोगाट को गालियां दी जबकि साक्षी मलिक और संगीता फोगाट को पुलिस ने पीटा। उन्होंने कहा कि इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों पर हमला करना और उनका अपमान करना एथलीटों का मनोबल तोड़ने वाला है। ये उनके आत्मविश्वास को कम करता है, इससे देश की भी बदनामी हो रही है। हम आपसे तत्काल कार्रवाई का अनुरोध करते हैं। ये पूरा घटनाक्रम हुआ जिसमें कि पहलवानों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया और आगे कार्रवाई को लेकर किस प्रकार के आश्वासन मांगे जा रहे हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो धरना है पॉलिटिकल पार्टीज़ के इन्वॉल्वमेंट के बाद में एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट ज़्यादा बनता जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लास्ट टाइम जब इन लोगों ने धरना दिया था तब एक बड़े और व्यापक तौर पर लोगों का इनको सपोर्ट भी मिला था। लेकिन इस बार जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्व हुई हैं और जिस तरह के विवाद निकल के सामने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब इन चीज़ों को मतलब डाइवर्ट करते जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।